बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस ने मंगलवार देर शाम हरियाणा में पार्टी की जिला समितियों के 32 नवनियुक्त अध्यक्षों की घोषणा की। सूत्रों ने बताया कि नियुक्त किए गए कई लोग वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सेजला के करीबी माने जाते हैं। नए जिला समिति अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जून में तब शुरू हुई थी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन के कायाकल्प अभियान के तहत हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं और एआईसीसी तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के साथ बैठक की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खागड़े ने कहा कि जल्द ही सभी राज्यों में कांग्रेस समिति के खाली पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक पिकअप ट्रक में जा टकरा गई। जानकारी के अनुसार मारे जाने वालों में से 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक कार खड़े ट्रक में टकरा गई। मामले की जांच चल रही है, जिसके बाद ही ज्यादा जानकारी सामने आएगी। राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब प्रबंधक में अपना 25 साल का पुराना दबदबा बरकरार रखा और अपने साथी भाजपा नेता संजीव बलियान को इस बेहद रोमांचक चुनाव में मात दी। रूडी ने आधी रात के बाद पत्रकारों को बताया कि उन्होंने 100 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है और कहा कि सभी सांसदों और उन सभी लोगों के लिए ये शानदार जीत है जो वोट देने आए थे और पिछले 2 दशकों से टीम के अथक प्रयासों का समर्थन किया। भाजपा के अलावा विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला प्रशासन सीहोर गांव के कुक्कुट पालन केंद्र में संदिग्ध रूप से बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते 15,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। संक्रमण की पुष्टि के बाद 21 दिनों के लिए चिकन, अंडे और अन्य कुक्कुट उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया। जिलाधिकारी ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें जिले भर के चिकन परोसने वाले भोजनालय सहित सभी चिकन की दुकानें 3 सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने अगली सूचना तक जिले के भीतर और बाहर कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों की आवाजाही पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज दोपहर 11 बजे से विशेष सत्र शुरू हुआ। बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई। बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया। सबसे ज्यादा 8 मंत्री तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेंगे। शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय 6 शिफ्ट में बांटा गया। एक शिफ्ट 2 घंटे की और शेष शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की नीयत पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन डोनेट्स क्षेत्र के बचे हुए 30% हिस्से से भी पीछे हट जाए। बकौल जेलेंस्की का ये इलाका अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि युद्ध विराम समझौता हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन से पहले उन्हें यह जानकारी दी थी। बता दें कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं। जेलेंस्की ने अपने बयान में स्पष्ट किया है, यूक्रेन किसी भी हालत में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा। बनारस से शाहगंज जा रही एक यात्री बस और जौनपुर से आ रहे एक ट्रक के बीच मंगलवार रात भीषण टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक 2 वर्षीय बच्चा, 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस चालक की लापरवाही के चलते बस दाहिनी ओर चली गई, जिससे सामने आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों का बायां हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले अंबानी परिवार के पास 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये अडानी परिवार की 14.1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति से 2 गुनी से भी अधिक है। हुरून की ओर से बार्कलेज के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। हुरून बार्कलेज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के 300 सबसे मूल्यवान भारतीय परिवारों के पास 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 140 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। ये देश की जीडीपी के 40% से भी अधिक है। अकेले अंबानी परिवार की संपत्ति की जीडीपी 12% है। बीते 1 साल में अंबानी परिवार की संपत्ति 10% बढ़ी है। पीएम मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी को आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र वक्ताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि वे सितंबर में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं।
आम महासभा के 80वें सत्र के सामान्य चर्चा के वक्ताओं के अंतिम सूची के अनुसार भारतीय सरकार के प्रमुख 26 सितंबर को सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भी पिछले साल संयुक्त राष्ट्र गए थे और महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वदावन ब्रदर्स और हर्षिल मेहता पर वित्तीय अस्थिरता, धन का दुरुपयोग और खातों में हेराफेरी करने के मामले में प्रतिभूति बाजार में अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये निर्णय DHFL द्वारा किए गए वित्तीय घोटाले की जांच के बाद लिया गया, जिसमें वदावन ब्रदर्स समेत हर्षिल मेहता पर हजारों करोड़ों रुपए की अस्थिरता पाई गई है। इस कार्रवाई में सबसे पहले कपिल वदावन का नाम है, जो DHFL के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन पर फर्जी कंपनियों को लोन देकर फंड डाइवर्ट करने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप है। टॉप 10 में अभी तक के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।